हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होटल में आपका स्वागत है। आज की हमारी प्रोग्रामिंग इन सी की क्लास का मेन टॉपिक होने वाला है चैप्टर 7 दैट मीन्स फंक्शंस की बुक एक्सरसाइज। यस स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 फंक्शंस की बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी इस क्लास में। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारी इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको फ़िलहाल डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। Distinguish between a user defined function and one belonging to the C library। कि आपको क्या है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है आपके और जो C लाइब्रेरी के फंक्शन है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको एक्सरसाइज की करवाई थी, इसका चैप्टर रीड कराया था, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शंस होते हैं इन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है। जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जिन्हें क्या है कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। प्लस में अगर उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को फाइंड आउट करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो फंक्शंस है ये क्या है, हमारा एक मॉड्यूलस फॉर्म हमें प्रोवाइड करता है, विच मीन्स कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक ही लेंथी प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा सब पार्ट्स में इसके डिवाइड कर सकते हो आप, और सब पार्ट्स की हेल्प से आप क्या है प्रोग्राम को बहुत ही कम टाइम पे और इजी वे में क्या है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है, हमें प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को क्या है कॉलिंग फंक्शन के थ्रू से, कि हम क्या है फंक्शंस को कॉल करते थे। मैंने आपको इसका कॉलिंग प्रोसेस भी बताया था, फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। तो कॉलिंग प्रोसेस की हेल्प से हम क्या है फंक्शन को, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करते थे। ठीक है, प्लस में हमारे सी लाइब्रेरी के फंक्शंस कौन से थे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले भी उन्हें रीड कर चुके हैं। जो आपका प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस थे, ये क्या थे, हमारे सी लाइब्रेरी के फंक्शंस थे। आइए इसको रीड करते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर फॉर कैरिंग आउट वेरियस टास्क। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं जिन्हें किस लिए कैरी किया जाता है, प्रोग्रामर की हेल्प के लिए, ताकि वो वेरियस टास्क को क्या है परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वाइल द लाइब्रेरी फंक्शन आर फंक्शंस डिफाइंड इन वेरियस हेडर फाइल्स प्रोवाइडेड बाय सी। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इनको किस लिए डिफ़ाइन किया जाता है, ताकि जो वेरियस जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं सी के अंदर, इनको क्या है डिफ़ाइन किया जा सके। जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स की हेडर फाइल्स होती हैं, एंड are used to carry out a number of commonly used operation like printing on standard output device which is a full form of printf। ठीक है, printf scanf के लिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि इसको printf scanf स्क्वायर रूट्स, इसके लिए इसको क्या है यूज़ किया जाता था, जो क्या है हमारे सी लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं। अनलाइक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शन आर नॉट डिफाइंड इन यूज़र प्रोग्राम, दे आर सिंपली कॉल्ड। कि जो हमारे यूज़र प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, इनको क्या है हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम कॉल नहीं करते हैं। जैसे आपके जो फंक्शंस थे, जो आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस थे, इसके अंदर कॉलिंग प्रोसेस था कि आपको क्या फंक्शंस को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो लाइब्रेरी फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड इन यूज़र प्रोग्राम, की इनको क्या यूज़र प्रोग्राम के थ्रू क्या है डिफ़ाइन नहीं किए जाते हैं। इन्हें सिंपली ही आप क्या है कॉल कर सकते हैं। सिंपली कॉल कैसे कर सकते हैं, जब आप प्रोग्राम राइट करते हो तो सीधा आप स्टार्टिंग में क्या है प्रिंटफ लिख देते हो, स्कैनफ लिख देते हो, तो ये सिंपली कॉल हो जाते हैं। दैट मीन्स इनकी डिफ़ाइन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आपको फंक्शंस के अंदर होती थी कि आप जिस भी प्रोग्राम को आप कॉल करोगे तो उसको डिफ़ाइन करना पहले ज़रूरी है। ठीक है, कि आपको उसके पहले कि किस लिए हम उसको कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से इंटीजर्स को यूज़ किया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें क्या है फंक्शंस के अंदर पहले ही मेंशन करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोग्राम के अंदर जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं सी के, उनको फंक्शंस की हमें यूज़र डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक्सटेंड पावर ऑफ सी। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो किस तरीके से एक्सटेंड करता है पावर ऑफ सी को। द यूज़ ऑफ फंक्शन इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू बिल्ड अ कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूटीन ऑफ
और रूटीन कंटेनिंग सिस्टम डिपेंडेंट फीचर। देखो इसके अंदर क्या है, ये हमारा कस्टमाइज़ कर सकता है किसको, जो इसकी लाइब्रेरी अपनी ही फ्रीक्वेंट लाइब्रेरी को। मैंने आपको पहले भी चैप्टर रीड कराते टाइम बताया था कि जो हमारा यूज़र डिफाइंड है इसके अंदर क्या है, अपनी एक जो लाइब्रेरी है ये उसको कस्टमाइज़ कर सकता है। दैट मीन्स हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें क्या है प्रोग्राम के अंदर बार बार ज़रूरत पड़ती है और जो सी फंक्शन की लाइब्रेरी के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, और हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम क्या है अपनी ही एक ऐसी लाइब्रेरी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने वर्ड्स को या जो भी हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें डायरेक्टली हमें यूज़ करना है अपने फंक्शन के लिए, ठीक है, बार बार हमें उन्हें रूटीन में लेके आना है, तो हम ऐसे फीचर्स को क्या है, ऐसे फीचर हमें इसमें प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम उन्हें यूज़ कर सकें। Each routine can be programmed as a separate function and stored within a special library file with extension .h। यानी जो भी हमारे ये प्रोग्राम होते हैं, जो भी आप वर्ड्स को यूज़ करते हो, इन्हें स्टोर किया जाता है किसके अंदर, स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसको क्या है किस नेम से सेव किया जाता है, जो इसका नेमिंग है, सेविंग एक्सटेंशन नेम है वो क्या है .h, ठीक है, .h से इसे सेव किया जाता है। इफ़ अ प्रोग्राम रिक्वायर अ पर्टिकुलर रूटीन द कॉरस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी फंक्शन कैन देन बी कॉल्ड बाय इंक्लूडिंग इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल। यानी कि अगर हमें किसी प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, ठीक है, किसी प्रोग्राम की ज़रूरत होती है अपने रूटीन के अंदर और हमने वो अपनी लाइब्रेरी में वो नेम जो है, जो भी आपका प्रोग्राम है वो हमने सेव कर रखा है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली उसे कॉल कर देता है। When is the execution of a function terminated, कि जो आपका फंक्शन होता है, ठीक है, जब आप कॉल करते हो किसी फंक्शन को तो वो ख़त्म कब होता है, उसका एंड कब होता है, कब उसको टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। वंस अ फंक्शन एग्जीक्यूशन इज़ कंप्लीट, एक बार जब फंक्शन एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, कंट्रोल इज़ रिटर्न टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फंक्शन वाज एक्सेस्ड इन द प्रोग्राम। यानी जो हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, ये एक पॉइंट रिटर्न करता है। यानी जब भी आप, मैंने आपको बताया था चैप्टर में, जब आप किसी भी चीज़ को कॉल करते हो, ठीक है, तो हमेशा क्या है उसकी रिटर्न वैल्यू जाती है कि जो आपने प्रोग्राम दिया है उसको सॉल्व करने के बाद जो उसका आउटपुट आया है वो हमेशा क्या है रिटर्न होके जाता है। दैट मीन्स एक रिटर्न वैल्यू हमेशा एक टाइम पर एक ही सिंगल रिटर्न वैल्यू आपकी जाती है, ठीक है, एक ही आप चीज़ को क्या है वापस भेज सकते हैं रिटर्न वैल्यू को। तो जब फंक्शन कॉल करता है तो हमारा क्या एक रिटर्न वैल्यू जाता है, रिटर्न वैल्यू नहीं जाता है तो वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। दैट मीन्स वहाँ पर वो प्रोग्राम आपका क्या है ख़त्म हो जाता है, या तो वो ख़त्म होगा या फिर उसके कंप्लीट होने पर रिटर्न वैल्यू जाती है। रिटर्न वैल्यू सिर्फ वॉइड मेन के केस में नहीं जाती है कि अगर आप प्रोग्राम के अंदर पहले वॉइड मेन अगर आपने डाला है तो वॉइड मेन आपका कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं भेजता है। दैट मीन्स निल जाता है, आपकी कोई भी रिटर्न वैल्यू वापस नहीं जाती है। सो बेसिकली आपका जो आंसर है वो है वंस अ फंक्शन एग्जीक्यूशन इज़ कंप्लीट, जब भी आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, कंट्रोल इज़ रिटर्न टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फंक्शन वाज एक्सेस्ड इन द प्रोग्राम। द फंक्शन टर्मिनेट व्हेन इट एनकाउंटर्स अ रिटर्न स्टेटमेंट और एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी। यानी जब या तो आपका जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है या फिर जो आपका प्रोग्राम है वो हमारा क्या है रिटर्न स्टेटमेंट पे पहुंच जाता है, कि आपका जो प्रोग्राम से रिटर्न स्टेटमेंट चले जाती है, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई है, तब आपका वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर जब आपका जो एंड बॉडी फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी, दैट मीन्स जो भी आपने उसके अंदर स्टेटमेंट्स राइट कर रखी थी, ठीक है, तो वो सारी की सारी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पे आपका जो फंक्शन क्या है वो टर्मिनेट हो जाता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ फंक्शन, कि जो आपके फंक्शंस होते हैं उनको नेम प्रोवाइड करने के रूल क्या होते हैं, फंक्शन नेमिंग क्या होता है। फंक्शन नेमिंग क्या थे, दैट मीन्स जिन फंक्शंस को आप कॉल करते हो, जिन्हें हम सब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, जिन्हें सब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लाइक आपको सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, लाइक आपको कोई नेम यूज़ करना है, कोई XYZ नेम है आपका जिसको आपको बार बार जिसको रूटीन में आपको यूज़ करना है, तो उन नेम्स को, जो भी हमारे नेम है उनको फंक्शन में डालना, ठीक है, तो वही है हमारा नेमिंग अ फंक्शन।
A function name is any valid C identifier and therefore must follow the some rules like other variables in C. इसके अंदर भी क्या है, जैसे C के अंदर अदर वेरिएबल्स में कुछ रूल्स को यूज़ किया जाता है, सेम इसके अंदर भी रूल्स यूज़ किए जाते हैं. फंक्शन नेम शुड एप्टली सूट द टास्क ऑफ द फंक्शन, यानी जो फंक्शन नेम है आपके वो उस टास्क से रिलेटेड या फिर आपके उस टास्क को क्या है पूरा का पूरा डिफाइन करे, उस पर पूरे के पूरे शूट होने चाहिए. दैट मीन्स आपने अगर कोई सम करना है, ठीक है, सम का अगर आपको फंक्शन करना है तो वो जो फंक्शन है उसके अंदर जो मेथड्स आप यूज़ करोगे वो सम के ही मेथड्स होने चाहिए. आपको वहाँ जो इंटीजर्स आपको जो नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अंदर आप सम ही यूज़ करो, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपने सम के लिए यूज़ किया. अगर आपको किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पर आप मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाए कि आपने प्रोग्राम में वहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन को यूज़ किया. तो यानी ये क्या है आपके टास्क से रिलेटेड होने चाहिए ताकि आपको ये पता चल जाए वो टास्क किस चीज़ के रिगार्डिंग है. मोर एवर फंक्शन नेम शुड नॉट बी सेम एज अ लाइब्रेरी रूटीन, कि आप ये चीज़ तो ये रूल तो हमारा हर चीज़ में सेम होता है. इनफैक्ट अगर आप फ़ोन के अंदर कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव करने जाते हो तो भी क्या है कि आप सेम एज कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा बहुत आपको क्या है चेंज करना पड़ता है, या तो आप कैप्स में आपको चेंज करना पड़ता है, उसके नंबर्स में आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है. तो सेम एज नेम हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. और एन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड, तो सेम हमारा जो नेम है वो पहले से ही सिस्टम के अंदर सेव नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत उनमें कोई ना कोई उसमें डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन कॉल रिटर्न एज अ सॉलिटरी स्टेटमेंट एंड वन दैट इज़ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट. ठीक है, हमें इसमें डिफरेंस बताना है. आपका जो फंक्शन कॉल है और जो आपका सॉलिटरी स्टेटमेंट है, इसके जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के, उनके डिफरेंस आपको इसमें बताने की क्या है. सो आइए देखते हैं. अ फंक्शन कॉल रिटर्न एज अ सॉलिटरी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमी कॉलम. तो इनका जो मेन डिफरेंस है ना वो सिर्फ सेमी कॉलन का डिफरेंस है. आपका ज़्यादा इस वो हमेशा किसके साथ एंड की जाती है, सेमी कॉलन के साथ. वाइल द फंक्शन कॉल दैट इज़ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, वहीं जो आपका फंक्शन कॉल किया जाता है और जो पार्ट होता है किसका, एक्सप्रेशन का पार्ट होता है. और स्टेटमेंट नॉट नीड टू बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमी कॉलन, उसमें क्या है सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दैट मीन्स अगर आपका कोई फंक्शन है जिसको कॉल किया जा रहा है स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, सॉलिटरी स्टेटमेंट के लिए, तो वहाँ पर क्या है सेमी कॉलन का होना ज़रूरी है. वहीं दूसरी तरफ अगर आपका ऐसा कोई फंक्शन है जिसे कॉल किया जा रहा है जो एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है, जो किसका पार्ट है, एक्सप्रेशन का पार्ट है. दैट मीन्स आपके जो भी इंटीजर्स यूज़ किए जा रहे थे कि क्या क्या आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, इंट ए, इंट बी, सी, जो भी एक्स वाई जेड है, आपका फ्लोटिंग नंबर्स है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है आपके सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं होती है. तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, सिर्फ आपका सेमी कॉलन का डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. हाउ मैनी वैल्यूज़ कैन अ फंक्शन रिटर्न. ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जो फंक्शन है वो कितने वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, सिर्फ वन वैल्यू को, ओनली वन वैल्यू को ही क्या है फंक्शन रिटर्न करता है. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ ऑफ्टन कैन अ फंक्शन बी कॉल्ड, हाउ इट इज़ इवोक्ड. जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यूज़ को कॉल करता है, वो किस तरीके से जो आपकी वैल्यूज़ है उन्हें कॉल करता है. हाउ इट इज़ इवोक्ड की इन्हें किस तरीके से लागू किया जाता है. अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम. जो फंक्शन है वो कितने भी नंबर को एट अ टाइम पर कॉल कर सकता है, एक टाइम पर कितने भी नंबर को क्या है कॉल किया जा सकता है. इट इज़ इन्वोक्ड और कॉल्ड बाय सिंपली यूजिंग द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस. यानी इनको सिर्फ कॉल किया जाता है, किस तरीके से इन्हें अप्लाई किया जाता है, पैरेंथेसिस के अंदर. दैट मीन्स पैरेंथेसिस के अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्रिएट करते थे, ठीक है, जो भी हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्रिएट करते थे, मैंने प्रोग्राम के टाइम पे आपको बताया था. आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सम का फंक्शन लिया है, ठीक है, कि आपने सम का फंक्शन बनाया है,
कॉल करने के लिए। अब उस सम के फंक्शन के अंदर आप किन चीज़ों को सम करना चाहते हो, ए बी सी डी, ठीक है। तो जो जो इंटीजर हम वैल्यूज़ यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है वो हमारी पैरेंथेसिस के अंदर ऐड की जाती है, इनक्लोजिंग अ लिस्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर्स अगर कोई है तो एक्चुअल पैरामीटर्स दैट मीन्स आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है, आपके जो आर्ग्यूमेंट है अगर हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप वहाँ पर निल भी कर सकते हो कि अगर ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी फंक्शन को कॉल करने की, हमें किसी भी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे क्या है, निल भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो फंक्शन है कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम, किसी भी फंक्शन को किसी टाइम पे क्या है कॉल किया जा सकता है। और जो फंक्शंस को जो फॉलो करने का हमारा तरीका है वो क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट सिंबल्स आर यूज टू इनकम्पास द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। जो फंक्शन की बॉडी है उसको किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, उसको राइट करने का वे क्या था हमारा, हमें क्या है उसके अंदर क्या है, करली ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। जब भी आप बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट, आपका फंक्शन बॉडी ऑफ स्टेटमेंट या फिर बॉडी ऑफ फंक्शन होता है आपका, जब आप उसको राइट करते हो तो उसको राइट करने से पहले आपको क्या है, करली ब्रैकेट ऑन करना पड़ता है। और जब आप उसको ख़त्म कर देते हो तो आपको करली ब्रैकेट क्या है, क्लोज करना पड़ता है। सो आपके जो ब्रेसेस होते हैं उनके साथ हम इसको स्टार्ट या फिर एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ मीन बाय अ साइड इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। देखो साइड इफेक्ट का मतलब क्या है, एग्जांपल बताओ। देखो साइड इफेक्ट की सिंपल आपको नेम से ही पता चला किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट होना, ठीक है। तो वो हमारे लिए गुड तो होगा ही नहीं, हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ही क्रिएट करता है साइड इफेक्ट, अगर किसी भी चीज़ का होगा। साइड इफेक्ट बेसिकली जिसकी हमें ज़रूरत ना हो, जो हमने ना चाहा हो, वो हमें कुछ ऐसा हो जाए तो अनवांटेड होता है वो हमारा, ठीक है। तो अनवांटेड इफेक्ट्स introduced in the value of the variable is called side effect, ठीक है। For example, a global variable may be changed unintentionally by a function and cause side effect। ग्लोबल वेरिएबल, देखो वेरिएबल्स जो है इस चैप्टर में मैंने बताया है कि ये दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं हमारे, एक लोकल वेरिएबल होते हैं और एक होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमारे कौन से होते हैं कि जब हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो स्टेटमेंट के टाइम पे हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं कि हमें इन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, दैट मीन्स इन फंक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन फंक्शंस को आपने ऐड किया है प्रोग्राम को क्रिएट करते टाइम पे, हमने जिन फंक्शंस को क्या है, फंक्शंस के अंदर हमने जो फंक्शंस डाले हैं, दैट मीन्स आपका जो प्रोग्राम होता है उसमें आपने जो फंक्शंस डाले हैं वो होते हैं हमारे क्या है, लोकल वेरिएबल, कि जो हमने कॉल करने के लिए डाले कि जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हें कॉल कर सकते हैं। और कुछ हमारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम कॉलिंग फंक्शंस में नहीं डालते हैं, जो हमारे पूरे प्रोग्राम से कहीं से भी रिलेटेड होते हैं और हम उन्हें क्या है, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल, मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम में से किसी भी पार्ट में से आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है वो। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो होते हैं जिन्हें हम कॉल के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं कि हमें इन फंक्शंस की या फिर इन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम को कॉल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ इज़ मेन फंक्शन नॉर्मली इवोक्ड। ये जो मेन फंक्शन होता है आपका, इसको किस तरीके से लागू किया जाता है, आपका किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है इसको अप्लाई करने का वो इस तरीके से कि या तो आप ऐसे लिख सकते हो इंट मेन करके, देन आपके करली ब्रेसेस के बाद आपकी स्टेटमेंट शुरू हो जाती है जो भी आपका बॉडी है, ठीक है, आपके जो स्टेटमेंट की बॉडी है। या फिर आप वॉइड मेन करके लिख सकते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जब आप वॉइड मेन करके इसको मेंशन करते हो ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो हमारा क्या है, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, दैट मीन्स स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमारा क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट भी जाए। तो ये क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, वॉइड मेन के केस में हमारा कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज द रिटर्न स्टेटमेंट प्ले। रिटर्न स्टेटमेंट क्या रोल प्ले करता है। अ रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन एंड टर्मिनेट द फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट को किस लिए यूज़ किया जाता है, जो भी आपके कॉलिंग फंक्शन होते हैं और जो टर्मिनेट
मेन यूज इसका यही है। नेक्स्ट है व्हाट स्पेशल एडवांटेज डज अ फंक्शन ऑफ टाइप इंट हैव, कि क्या है फंक्शंस में क्या है, इंट के पास कौन सा जो है हमारा स्पेशल एडवांटेज है। अ फंक्शन हुज टाइप इज इंट डज नॉट हैव टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप, यानी जिस भी फंक्शन के पास हमारा जो इंट का फंक्शन होता है, अगर किसी फंक्शन के पास इंट का टाइप है तो ज़रूरी नहीं है उसे ये स्पेसिफाई करना कि हमें वहाँ पर रिटर्न देना है। दैट मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट उसे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इस वैल्यू के लिए, कि जैसे यहाँ पे आपने इंट मेन डाला था ना, इंट मेन यूज़ किया था, तो इस प्रोग्राम में आपको यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो स्टेटमेंट है उसका रिटर्न वैल्यू भी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको जो रिटर्न है वो प्रोवाइड किया ही जाएगा, चाहे आप उसे मेंशन करो चाहे आप मेंशन ना करो। तो यहाँ पर क्या है, हमें रिटर्न टाइप को हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए वेरिएबल्स डिक्लेयर विद इन फंक्शन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल, की दैट मीन्स जो वेरिएबल हमारे फंक्शन के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं, कि जब आप फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन है, जब फंक्शन कॉल करते टाइम आप जिन जिन वेरिएबल्स को यूज़ करते हो, जैसे मैंने बताया कि आपको सम यूज़ कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई को कॉल करोगे, ठीक है, डिवीज़न आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो फंक्शन के टाइम पे किन किन चीज़ों की या किन किन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ी होगी, उस टाइम पे जिन्हें यूज़ किया जाता है वो होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। वहीं जो भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं आर एक्सेस यूनिफॉर्मली बाय द ऑल फंक्शन। ठीक है, दैट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल क्या, पूरे फंक्शन में से जो भी आप लिया जा सकता है, तो ये होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी पैरामीटर्स कैन बी पास टू अ फंक्शन। देखो द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट विच कैन बी पास टू अ फंक्शन इज सेम एज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन, कि यानी कौन से जो पैरामीटर्स है, किन पैरामीटर, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उन्हें फंक्शन के लिए पास किया जाता है, तो हमारे कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें आपने डिफाइन किया होता है अपने फंक्शन के टाइम पे। फंक्शन आर्ग्यूमेंट दैट मीन्स जो आपकी जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट थी, जो मैंने आपको बताया था कि लाइक आप अगर आपको सम करना है तो आप आर्ग्यूमेंट में क्या क्या ले सकते हो, इंटीजर ए बी सी डी इंट, यानी जिन जिन आर्ग्यूमेंट्स को आप यूज़ करते हो फंक्शन के टाइम पे, सेम उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को आप क्या डिफ़ाइन करते हैं अपनी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को डिफ़ाइन किया जाता है। अ फंक्शन कैन बी पास्ड नन और एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर कोई पैरामीटर इंक्लूड हो, दैट मीन्स कोई आर्ग्यूमेंट इंक्लूड हो, ज़रूरी नहीं है। वो आपकी जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो निल भी जा सकती है, कि आपको किसी की भी ज़रूरत ही ना पड़े किसी आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट है बेसिकली हमारे वही आर्ग्यूमेंट लिस्ट यूज़ किए जाते हैं जो हम फंक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप, कि आपके जो फॉर्मल और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस पूछा है आपसे, और इनका जो प्रोटोटाइप है कि किस तरीके से इन्हें राइट किया जाता है, जो कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, किस तरीके से इन्हें राइट किया जाता है, जो भी इनका प्रोटोटाइप है वो आपसे पूछा है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपके, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इज़ द नेम गिवन टू द पैरामीटर्स, यानी आपके जो पैरामीटर लिस्ट में जो आपको आर्ग्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड की जाती है वो ही हमारी क्या है, आर्ग्यूमेंट इज़ द फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, या फिर आप जो फंक्शन डिक्लेरेशन में जिनको यूज़ करते हो आर्ग्यूमेंट को, दीज नेम्स आर यूज्ड विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, जिन्हें किसके साथ यूज़ किया जाता है, बॉडी ऑफ द फंक्शन के साथ यूज़ किया जाता है।
तो वो होते हैं हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्या होता है? सो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आर द वेरिएबल्स और कांस्टेंट supplied by the caller of a function that are used when invoking the function। तो जो आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके वो वेरिएबल या फिर कांस्टेंट होते हैं जिन्हें किस लिए सप्लाई किया जाता है, किसके थ्रू सप्लाई किया जाता है? कॉलर के थ्रू। यानी जो प्रोग्रामर होता है जो कॉल करता है, ये हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कॉलर ऑफ अ फंक्शन दैट आर यूज्ड व्हेन इवोकिंग द फंक्शन, यानी जब हमें फंक्शन में उनकी ज़रूरत पड़ती है, जिन आर्ग्यूमेंट्स की हमें फंक्शन के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है और उस टाइम पे जिन आर्ग्यूमेंट्स को कॉल किया जाता है कॉलर की हेल्प से, ठीक है। कॉलर की हेल्प से जब उन्हें यूज़ किया जाता है, कॉल किया जाता है, वो हमारे वेरिएबल भी हो सकते हैं और ठीक है। और ये इसका क्या है? परफॉर्म आपको मेंशन किया गया है कि और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। सो देखिए, जो आपका फ्लोट आर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, ये क्या है? आपका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पहले इसको हमारा फुल फॉर्म में कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जैसे आप आर्ग्यूमेंट को लिस्ट हमें पहले से ही हम लिस्ट के अंदर डिफाइन कर देते हैं, डाल देते हैं कि हमें सम के में चाहिए इंट ए बी सी डी, ठीक है। तो आप क्या है उनके नेम प्रोवाइड कर देते हो कि हमें क्या क्या चाहिए। सेम उसी तरीके से नीचे यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है रेडियस। ये क्या है? उसकी फुल फॉर्म डिफाइन कर रहा है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। रेडियस चाहिए, ये हमारा सिर्फ नेम प्रोवाइड कर रहा है। ये यहाँ पे हमारा रेडियस प्रोवाइड कर रहा है कि उसका फुल मीनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये क्या है? हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स इसको कॉलर जो है फंक्शन के टाइम पे इसको कॉलर जो है डिफाइन कर रहा है। और ये हमारा क्या है? पहले से पहले ही हमारा डिफाइन किया जाता है कि जिन जिन आर्ग्यूमेंट की हमें ज़रूरत होती है। तो सिर्फ यही इनका जो है डिफरेंस है। इन्हें इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि आपका जो फ्लोट है वो हमारा क्या है? पहले राइट किया जाता है, लेकिन जो भी आपका फ्लोट दैट मीन्स जो आपका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है इसको पहले राइट किया जाता है और जो आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है इसको बाद में राइट किया जाता है इन अ फुल फॉर्म। ठीक है। जो भी आपका जो फंक्शन जो प्रोटोटाइप होता है, जो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते हैं, उनको जो प्रोटोटाइप है उसको राइट करने का, इसके अंदर क्या है? आपका जो फंक्शन नेम है उसको स्पेसिफाई नहीं किया जाता, फंक्शन के नेम को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है? आपके फंक्शन के नेम को स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपका यही कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।